नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार में ठन चुकी है, ऐसा पुलिस अधिकारी भी मान रहे हैं। आज मेरी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के कई सीनियर अधिकारियों से बात हुई। उनका कहना है कि ये बात सच है कि ये आपस में ही अब लड़ने लगे और इससे एजेंसीज का फायदा हो रहा है, क्योंकि ये एजेंसीज का काम हल्का कर रहे हैं। जब आपस में लड़ेंगे तो गोलियां चलेंगी, कोई ना कोई हत्याएं होंगी। इससे पुलिस का काम आसान हो जाएगा, क्योंकि पुलिस इनको ढूंढ रही है। लेकिन ज़्यादातर जो अपराधी हैं वो विदेश में बैठे हैं। गोल्डी बरार कहाँ है, उसकी लोकेशन नहीं पता है। इस बीच रोहित गोदारा को लेकर भी खबर आई। ये आई कि वो कई लोगों को फ़ोन कर धमका रहा है, खासकर सट्टेबाजों को, प्रॉपर्टी डीलर्स को और व्यापारियों को। उसका मकसद साफ है कि उनको धमकाया जाए और पैसे ऐंठे जाए। इस बीच ये भी खबर सामने आई कि गोल्डी बरार और इस मामले में एक और आरोपी है जिसका नाम है हैरी बॉक्सर, वो भी धमका रहे हैं अपने अपने स्तर पर। यानी हर एक बदमाश, जो दोनों ग्रुप की अगर बात करूँ, लॉरेंस ग्रुप की या फिर गोल्डी बरार ग्रुप की, ये दोनों अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। इनको जिस व्यापारी को लगता है धमकाना है उसको धमकाते हैं, और कई बार व्यापारी डर की वजह से, क्योंकि वो खुद इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल है, वो पुलिस के पास नहीं जाते हैं और उनको रंगदारी देनी पड़ती है। और ये इन बदमाशों को दुस्साहस बढ़ता है और कई बार तो ये गोली चलाने में भी गुरेज नहीं करते। कई ऐसे मामले सामने हैं जिसमें इन्होंने गोलियां भी चलाई है। लेकिन इस बीच पुलिस का जो काम कानून और व्यवस्था बनाने का है, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में, क्योंकि अगर बदमाश इस तरह से धमकियां देंगे, गोलियां चलाएंगे, आपस में लड़ेंगे, गैंग वॉर करेंगे, तो सवाल तो खड़े होंगे। आम लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होगी। ये बात सच है कि राजधानी में अगर बात की जाए तो पिछले काफ़ी समय से ये बदमाश एक्टिव हैं। चाहे रोहित गोदारा हो, चाहे हैरी बॉक्सर हो, चाहे आरजू बिश्नोई हो, चाहे गोल्डी बरार हो, ये सब विदेशों से एक्टिवेट हैं और ये वहाँ से अपने गुर्गों को भेजते हैं और यहाँ पर तमाम घटनाओं को अंजाम दिलाते हैं। कई सारी ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं। कई बार इनके शूटर्स पकड़े भी जाते हैं। हाल ही में हमने देखा, यूएस से अनमोल बिश्नोई को डिटेन किया गया और वहाँ से उसको लाया गया यहाँ पर। लेकिन अभी भी कई ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस की नाक में दम कर रखा है। स्पेशल सेल को कोई इनपुट नहीं रहता कि वो कहाँ हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनको ट्रैक करना असंभव कार्य होता है उनके लिए। और यही वजह है कि वो इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। एक के बाद एक वो घटनाएं करते जा रहे हैं। हाल ही में जिस तरह से कई व्यापारियों को धमकाया गया, और ख़ासकर इंटरनेशनल कॉल्स ज़्यादातर होती हैं, ऐसे में पुलिस के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि उनको ट्रैक किया जा सके। सिर्फ ये पता चलता है कि कॉल कहाँ से जनरेट हो रही है और उसके बाद कई बार नंबर बंद हो जाता है, कई बार अलग अलग नंबरों से बदमाश फ़ोन करते हैं। उनकी लोकेशन के बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी एजेंसीज़ को नहीं है। एनआईए अब अनमोल बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। लगातार कई केसेस में उसकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई थी, जिसमें बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से लेकर सलमान खान के घर फायरिंग, इसके अलावा कुछ और मामले भी हैं जिनको लेकर एनआईए उससे पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, उसके बावजूद उसका गैंग एक्टिवेट है, उसके बावजूद उसके नाम पर रंगदारियां वसूली जा रही है, उसके बावजूद उसके कुछ और गुर्गे, चाहे आरजू बिश्नोई हो, चाहे तमाम लोग हो, वो एक्टिव हैं। अभी हाल ही की आपको घटना बताता हूँ। चंडीगढ़ में एक घटना हुई थी जिसमें पैरी, जो कि इंद्रजीत पैरी कभी लॉरेंस का खास होता था, अब वो उसका दुश्मन बन गया और यही वजह थी कि उसको गद्दार कहा गया और उसको मार दिया गया। गोल्डी बरार को ये बात नागवार गुजरी, उसने ऑडियो जारी की और ये कहा कि ये गलत एक मासूम को मार दिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, और ऐसे में अब इसका बदला लिया जाएगा। इस बीच जो लॉरेंस के साथ जुड़े हैं, यानी आरजू बिश्नोई, इसके अलावा कुछ और लोग जिसमें संधू भी शामिल है, उनका कहना है कि अब जंग की शुरुआत हो गई है। तो आने वाले दिनों में क्या गैंग वॉर देखी जाएगी, आने वाले दिनों में क्या और गोलियां चलेंगी, ये माना जाए, क्योंकि जिस तरह से गैंगस्टर्स एक्टिव हैं और जिस तरह से वो ओपनली सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए धमकियां दे रहे हैं, ऐसे में पुलिस को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये बात सच है कि अगर गैंगस्टर्स आपस में भिड़ते हैं तो ये पुलिस का काम आसान करता है, लेकिन ये भी बात सच है कि अगर इस तरह से गोलियां चलती हैं तो पुलिस पर सवाल भी खड़े होते हैं कि पुलिस का कोई डर ही नहीं है, बदमाशों को कोई डर नहीं है, वो कभी भी कहीं से भी बंदूकें खरीदते हैं और गोलियां चला देते हैं। ऐसे में सवाल दिल्ली पुलिस से पूछा जाएगा अगर दिल्ली में इस तरह की घटनाएं होंगी। चलिए, उम्मीद करते हैं इस मामले में पुलिस को टाइमली मुखबिरों से जानकारी मिलेगी, टाइमली ये बदमाश पकड़े जाएंगे, लेकिन उम्मीद की जा सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि
उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।